Hi guys, welcome to Bybrush. So guys, today we are going to talk about SARS-CoV-19 variants, something about SARS-CoV-19 variants, and this is a journal video. Anyone can watch this. And in this video today we are going to discuss about various classification and various definitions, various everything about आज के टाइम में देख सकते हो आप कितना मतलब इंडिया में भी जो ओमिम जो हमारा नया स्ट्रेन आया है कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन, उसके बहुत सारे केस आ चुके हैं। तो इसके चलते ही मैंने ये वीडियो बनाने, वैसे मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाद में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आई एम चेतन फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़। सो माय नेम इज चेतन एंड यू आर वाचिंग बायोब्रश। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे गाइज SARS-CoV-19 वेरिएंट्स के बारे में, ठीक है। अब कुछ लोगों को पता नहीं है डेल्टा क्या है, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से काफ़ी खतरनाक है। तो वो सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हमने जो WHO ने ये आपके जो जैसे कि कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए गाइज इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा कि देखिए कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो अभी कोविड-19 का करंटली क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है और किस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। कैसे नाम दिया गया कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन को, ग्रीक लेटर्स दिए जैसे कि डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सारे ग्रीक लेटर है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, देखिए सबसे पहले हम SARS-CoV-2 वेरिएंट्स क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन में सबसे पहले जानेंगे। वायरस देखिए आप यहाँ पर जो मैंने PPT बनाई हुई है, इसको आप देख सकते हो, इसको आप फेसबुक से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, हमारा पेज से। तो वायरस इज लाइक SARS-CoV-2 कंटिन्यूसली इवॉल्व एज चेंजेस इन द जेनेटिक कोड, जेनेटिक म्यूटेशन ऑकर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया कि जो वायरसेज है, ठीक है, लाइक SARS-CoV-19 जितने भी वायरसेज है उसमें क्या होता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है ना, देखिए आप सभी को पता होगा जेनेटिक मटेरियल एक DNA होता है, एक RNA होता है, तो ठीक है। तो जो वायरसेज होते हैं मोस्टली जो जिनमें म्यूटेशन होती है वो RNA में ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि देखिए RNA क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और म्यूटेशन क्या होता है ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन की वजह से क्या होगा रेप्लिकेशन में, तो उनमें चेंजेस आएंगे और वो अपने आप को क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। म्यूटेशन एक तरह से कोई चेंज आ गया वायरस में, ठीक है। तो ये आई थिंक अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो म्यूटेशन का आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है म्यूटेशन। अब देखिए यहाँ पर म्यूटेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है गाइज। ए म्यूटेशन रेफर्स टू ए सिंगल चेंज इन ए वायरस जीनोम जेनेटिक कोड, ठीक है। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस जीनोम होता है, उसमें एक सिंगल चेंज होता है, ठीक है। म्यूटेशन हैपेंस फ्रीक्वेंटली बट ओनली समटाइम्स चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस, ठीक है। ये अपने आप होते हैं गाइज म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशन को वैसे हम आर्टिफिशियली इंड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली भी म्यूटेशन होती रहती है। अब गाइज हम 3 वर्ड डिस्कस करेंगे। पहला है आपका लीनेज, सेकंड है आपका वेरिएंट एंड थर्ड आपका देख सकते हो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये म्यूटेशन लीनेज, और ये इनको हम डीपली स्टडी करेंगे। देखिए लीनेज क्या होता है गाइज, देखिए सबसे पहले देखिए जो लिखा है उसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ए लीनेज इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड वायरसेस विद ए कॉमन एंसेस्टर। यानी कि गाइज देखिए जो ये फैमिली है कोरोना विरिडेई, इसमें भी अलग अलग लीनेज बनाई गई है और उसके अनुसार ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, कोविड-19 का। तो लीनेज क्या है, एक क्लोजली रिलेटेड वायरसेस, ठीक है। जो कोरोना विरिडेई फैमिली है उसमें कई सारे वायरसेस आती है, जैसे कि आपके ये SARS-CoV-2 हो गया आपका, ठीक है। जो MERS होता है, जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोज करता है, मर्स, ठीक है। अलग अलग टाइप के वायरसेस है, तो उनमें जो क्लोज रिलेटेड वायरसेस है विद जिनका एक कॉमन एंसेस्टर है, जिनकी एक कॉमन लीनेज है, उसको बोलते हैं लीनेज। उसको जैसे कि कोई एक सेल से एक बहुत सारे सेल लीनेज भी होती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं सेल लीनेज। तो SARS-CoV-2 हैज़ मैनी लीनेज, ठीक है। जो SARS-CoV-2 वायरस है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कोज करता है, उसके बहुत सारे लिनेज है। इसमें ऑल जितने भी सारे इसके लिनेजेज में जितने भी वायरसेज आते हैं, मतलब जितने लिनेज है वायरसेज की, वो सारे के सारे कोविड-19 कोज करते हैं गाइस, जो SARS-CoV-2 है। अगला है वो है वेरिएंट। देखिए वेरिएंट क्या चीज होती है, ए वेरिएंट इज ए वायरल जीनोम जेनेटिक कोड दैट मे कंटेन वन और मोर म्यूटेशन, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल में चेंज को बोलते हैं, ठीक है। अब उस जेनेटिक मटेरियल में एक सिंगल चेंज भी हो सकता है, मल्टीपल चेंज भी हो सकता है। जब गाइज एक से ज़्यादा म्यूटेशन होना किसी भी
जेनेटिक कोड में वायरस के, ठीक है, तो उसको हम वेरिएंट बोलते हैं। इन सम केसेस ए ग्रुप ऑफ वेरिएंट्स विदाउट सिमिलर जेनेटिक चेंजेस सच एज लिनेज और ग्रुप ऑफ लिनेज में बी डिजाइंड बाय पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजर एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो कोविड-19 है उसको हमने क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया है। देखिए उसमें हमारे जैसे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। वो उसके बेस पे करते हैं कि वायरस कितना अफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन को, उसके कितने कितने मतलब कितना सीवियर है उसका इन्फेक्शन, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, इनको कैटेगरी वाइज इनको बांटते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे कि वेरियस ऑफ कंसर्न में कौन से वायरसेस हैं, कौन से स्ट्रेन हैं, वेरियस ऑफ इंटरेस्ट में कौन से हैं, तो अलग अलग है गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट है जेनेटिक lineage of SARS-CoV-2 have been emerging and circulating around the world since the beginning। देखिए जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया है तब से इसका जो जेनेटिक lineage है वो बार बार चेंज होता रहा है, ठीक है। तो दी SIG वेरिएंट क्लासिफिकेशन, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने SARS-CoV-2 वेरिएंट्स को 4 क्लासेस में क्या किया है, हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो SIG वेरिएंट क्लासिफिकेशन स्कीम है एक, जिसके अनुसार हमने 4 क्लासेस में SARS-CoV-2 को हमने बांटा है। देखिए सबसे पहले आपकी वो है वेरिएंट बीइंग मॉनिटर्ड, ठीक है, VBM बोलते हैं जिसको हम, वेरिएंट्स दैट बीइंग मॉनिटर। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं, दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद मोर सीवियर डिजीज और इंक्रीज ट्रांसमिशन बट आर नो लॉन्गर डिटेक्टेड, ठीक है। वेरिएंट बीइंग मॉनिटर का मतलब कि उनका मतलब अभी मॉनिटर किए जा रहे हैं वो, ठीक है। वो ज़्यादा क्या करते हैं, सीवियर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ट्रांसमिशन भी उनका ज़्यादा है, लेकिन अभी क्या है कि वो इतने ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हुए हैं और आर सर्कुलेटिंग एट वेरी लो लेवल, ठीक है। लेकिन उनका जो ट्रांसमिशन है वो वेरी लो लेवल पे है इन ये यूनाइटेड स्टेट। ये सारे क्लासिफिकेशन गाइस देखिए यूनाइटेड स्टेट में दिए गए हैं। दीज वेरिएंट्स डोंट पोज ए सिग्निफिकेंट एंड इमेंस रिस्क टू पब्लिक हेल्थ इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट के रेफरेंस में ही बात हो रही है गाइस, ठीक है। अभी तक इनका मतलब इन्होंने कोई इतना इनका वो नहीं हुआ है जो वेरिएंट बीइंग मॉनिटर्ड है। और इसके अंदर हमारे देखिए जो स्ट्रेन आते हैं हमारे वेरिएंट बीइंग मॉनिटर्ड में, देखिए इसमें आपकी डेल्टा वेव नहीं है, क्योंकि डेल्टा वेव ने क्या किया था, आपका बहुत तबाही मचाई थी गाइस साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो इसमें गाइस देखिए कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं आपके अल्फा बीटा गामा, ये सारे के सारे क्या है, ग्रीक लेटर्स है। ग्रीक लेटर्स के उस पर WHO ने इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम किया, ठीक है। और देखिए जो जितने भी आज इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ गाइस, ये सारी की सारी आपकी जो WHO है और जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है, उनकी वेबसाइट से मैंने ये डाटा उठाया गाइज, उसका ही मेरा रेफरेंस है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैं कुछ चीज़ गलत बता रहा हूँ, तो आप चाहो तो आप जाकर उनकी वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हो। तो इसमें देखिए बीटा आता है, आपका गामा आता है, इसका एप्सिलॉन आता है, ईटा आता है, वो भाई लोटा तो भाई इंडिया में होता है वो, ठीक है। तो ये लोटा गाइज ये सारे के सारे ग्रीक लेटर है, ठीक है, जीटा म्यू ये सारे के सारे। और देखिए इनका ये अभी हम ये भी देखेंगे कि जैसे कि ये बी लिखा हुआ है, ये किस वजह से लिखा हुआ है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम किस टाइप से है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट है वो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में देखिए गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। ए वेरिएंट विद स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद चेंजेस टू रिसेप्टर बाइंडिंग, ठीक है। ए वेरिएंट विद स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर, ठीक है, उसके पास स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद चेंजेस इन रिसेप्टर बाइंडिंग रिड्यूस न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडी जनरेटेड, यानी कि ये प्रीवियस अगर आपने कोई वैक्सीनेशन लिया है तो उसके जो एंटीबॉडी अगर आपके अंदर बनी है वैक्सीनेशन लेने से, ठीक है, तो उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन ये खतरनाक है, ठीक है। वेरी ऑफ इंटरेस्ट, देखिए हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो खतरनाक तभी तो हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब हम इंटरेस्ट किस चीज़ में लेते हैं गाइस, जो ज़्यादा थ्रेट कॉज कर रहा है। अभी जैसे अभी क्या है, कोरोना ही चल रहा है ना पीक पे, तो अभी जैसे कि और इतने सारे डिजीज़ हैं उनके ऊपर तो इतनी कोई ध्यान दे नहीं रहा, अब से ज़्यादा वायरसेज के ऊपर ही ध्यान दे रहा है, क्योंकि कोविड भाई आजकल 2-2.5 साल हो गए भाई, 2000 देख सकते हो आप कब आया, 2019 में, ठीक है। तो भाई देखिए तब से इन्होंने तबाही मचा रखी है, ठीक है। तो हम इसमें आते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें देखिए क्या है, रिड्यूस एफिकेसी थ्रू ट्रीटमेंट, ठीक है, पोटेंशियल डायग्नोस्टिक इंपैक्ट एंड प्रेडिक्ट इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी एंड डिजीज सीवियरिटी, यानी कि सीवियर ज़्यादा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में देखिए कौन कौन से है, इसमें देखिए यहाँ पर करंटली इन्होंने लिखा हुआ करंटली नो SARS-CoV-2 वेरिएंट आर डिजाइंड एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। SARS-CoV-2 का कोई वेरिएंट ऐसा नहीं है जिसमें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अभी तक भाई हम लोग बचे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, देखिए आप नाम ही से जान सकते हो कंसर्न, ए वेरिएंट फॉर विच देयर इज एविडेंस ऑफ एन इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अभी मानना जा रहा है कि ओमिक्रॉन है, क्या कहते हैं, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए उसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो उससे ज़्यादा है
डेल्टा वेव से, ठीक है, डेल्टा वाले से। तो ए वेरिएंट फॉर विच देयर इज एविडेंस ऑफ एन इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी मोर सीवियर डिजीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन, ये भी न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडी जनरेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, ये दिस आल्सो रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन एंड डायग्नोस्टिक डिटेक्शन फेलियर, यानी कि हम उसको डायग्नोसिस करने में हमें दिक्कत आएगी। अगला है गाइज वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंस, इसमें भी हमारे पास कोई नहीं है अभी तक, तो हम बचे हुए हैं। करंटली नो SARS-CoV-2 वेरिएंट्स आर डिजाइंड एज वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई साहब जिसके लिए हमने ये वीडियो शुरू किया है, नोमेनक्लेचर। गाइज देखिए नोमेनक्लेचर द इमरजेंस, देखिए यहाँ पर मैंने देखिए बिल्कुल ही मतलब एक अच्छे से सिस्टमेटिक वे में लिखा है, आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। द इमरजेंस ऑफ SARS-CoV-2 मे हैव बीन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिकॉम्बिनेशन इवेंट बिटवीन, देखिए ये जो नोमेनक्लेचर हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अलग अलग को स्टडी कर सकें कि कौन सीवियर है कौन कैसा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले म्यूटेशन हुई कैसे हैं, देखिए अभी आपने एक, अगर आपने +2 मेडिकल से हो तो आपको पता होगा, एक होता है लिंकेज, एक होता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो अलग अलग जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, सेल में जब कोई भी सेल डिवाइड करती है, कोई भी डीएनजेनेटिक मटेरियल जब डिवाइड करता है तो उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या होता है कि हमारे वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस में, ठीक है। तो क्या हुआ कि एमरजेंस कैसे हुआ है, एमरजेंस ऑफ SARS-CoV-2 मे हैव बीन लिखा हुआ, देखिए मे हैव बीन रिजल्टेड फ्रॉम द रिकॉम्बिनेशन इवेंट बिटवीन ए बैट SARS लाइक कोरोना वायरस, यानी कि भाई ऐसा मानना जा रहा है कि अलग अलग, जैसे बैट का कोरोना वायरस अलग होगा, ठीक है, एनिमल को अफेक्ट जो करता है, पेंगोलिन कोरोना वायरस जो अलग होगा, ठीक है, जो दोनों स्पीसीज को अफेक्ट करने वाले कोरोना वायरसेज है उनके क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन की वजह से हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से आई थिंक ये म्यूटेशन कर रहा है। यहाँ पर देखिए मे लिखा हुआ है, जैसे कि मे हैव रिजल्टेड, ठीक है। तो SARS-CoV वेरिएंट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग, देखिए मैंने बताया था कि लीनेज क्या होता है, अभी आपको पता होगा, लीनेज आपको पता लग गया होगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया लीनेज क्या होता है भाई साहब, ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है। तो SARS-CoV-2 वेरिएंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लीनेज एंड कंपोनेंट म्यूटेशन, ठीक है, ये उनके लीनेज के अनुसार हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं गाइस, ठीक है, नोमेनक्लेचर करते हैं। एज ऑफ जुलाई 2021 नो कंसिस्टेंट नोमेनक्लेचर वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर इट, यानी कि गाइस देखिए कोरोना वायरस कब से आया हुआ है, ठीक है, 2019 से चल रहा है कोरोना वायरस, ठीक है, अब सभी को पता होगा, सबसे पहले चाइना में आया था, वुहान में। तो देखिए तब से लेकर अब तक कोई भी मतलब ऐसा कोई श्योर सेट क्लासिफिकेशन सिस्टम नोमेनक्लेचर का इसका अभी तक हुआ नहीं है। एज ऑफ जुलाई देखिए जुलाई 2021 तक, क्योंकि देखिए अभी जो ये ओमिक्रॉन है ये तो अभी आपका 26 नवंबर को ही आया था ना इसका पहला केस, तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग लाइक गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, कंसिक्यूटिव वेरिएंट बाय कंसिडरिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। पहले अभी हमारे क्या हो रहा है, देखिए साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रेन मिला तो कंट्री के नाम पर रखते जा रहे हैं, मतलब, लेकिन ये बाद में थोड़ा अभी इनको देखिए, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए पहले क्या है कि पहले जो डिस्कवरीज होती थी ना, या तो साइंटिस्ट के नेम पे होती थी, ठीक है, या जहाँ पर वो चीज़ मिली वहाँ पे होती थी, या जिस ऑर्गेनिज्म में वो चीज़ मिली उस पर होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे कि अब साउथ अफ्रीका में डेल्टा वाला स्ट्रेन मिला था हमें, तो उस चीज़ को रोकने के लिए गाइस देखिए, ताकि ये चीज़ क्रिटिसिज्म को बढ़ावा ना दे, तो इसीलिए WHO ने क्या किया कि उनको जो ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक लेटर को यूज़ करके उनका मतलब नोमेनक्लेचर करना शुरू किया, ताकि भाई कंट्री के नाम पे ना मतलब कंट्री के नाम पर हम किसी का नाम ना रखें, तो ये सारी चीज़ें गाइस, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में देखिए गाइस, आफ्टर मंथ ऑफ डिसीजन द WHO हेल्थ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड ग्रीक लेटर्स, देखिए ग्रीक लेटर्स फॉर इंपॉर्टेंट स्टेट ऑन 31, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप 31 मई 2021। WHO स्किप्ड 2 लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट एंड न्यू एंड साई। न्यू को क्यों भाई, क्योंकि देखिए न्यू से हमारा वर्ड में क्या आता है, न्यू मतलब इसके आगे हम कंफ्यूज कर सकते हैं, न्यू एंड जाई भी क्या है कि ग्रीक लेटर है, ठीक है। ये इसमें WHO ने इन दोनों को स्किप किया, क्यों किया भाई, क्योंकि देखिए आपका जो जी जिनपिंग है, ठीक है, वो क्या है भाई, प्रेसिडेंट है चाइना का, तो इससे देखिए क्रिटिसिज्म का बढ़ावा ना मिले, इसलिए हमने जो WHO ने क्या किया है कि ये ग्रीक लेटर को यूज करना शुरू किया। नेक्स्ट इज व्हाइल देयर आर मैनी थाउजेंड ऑफ वेरिएंट्स ऑफ SARS-CoV-2 सब टाइप्स ऑफ वायरस कैन बी पुट इनटू लार्जर सब ग्रुपिंग सच एज लिनेज एंड क्लैड्स, ठीक है। भाई देखिए एक ग्रुप के अंदर भी काफ़ी और भी सारे मतलब आते जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग म्यूटेशन, भाई साहब इतना ज़्यादा मतलब वायरसेस ना भाई सबसे ज़्यादा म्यूटेशन करते हैं। 3 मेन जनरली देखिए अब तक क्या है कि अभी तक पूरा श्योर तो कोई है नहीं देखो नोमेनक्लेचर का, लेकिन अभी मेन जो अभी चल रहे हैं वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए वो कौन कौन से है, वो है गाइस देखिए एज ऑफ जनवरी 2021 GI देखिए यहाँ पर जी एड रेफरिंग टू SARS-CoV-2 एज
यानी कि हैड आइडेंटिफाइड 8 ग्लोबल क्लेड्स, ठीक है, अलग अलग क्लेड्स। अब देखिए GSID क्या है भाई, इट इज़ ए ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव एंड प्राइमरी सोर्स एस्टेब्लिश्ड इन द 2008 दैट प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू द जीनोमिक डाटा ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड द कोरोना वायरस फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। तो जो ये गाइज एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें क्या करता है, जीनोमिक डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। जीनोमिक डाटा प्रोवाइड करते हैं, यानी यहाँ पर वो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्कैन वगैरह मतलब सीक्वेंस वगैरह करते होंगे वो सारी चीज़ें। तो ये इन्होंने क्या किया है कि GISAID ने, ठीक है, इन्होंने किया है कि SARS-CoV-2 को इन्होंने 8 ग्लोबल क्लेड्स में क्या किया इन्होंने मतलब डिवाइड किया है, जिसमें SOL, GH, GR ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो एंड GV, ठीक है। नेक्स्ट इज वो है, देखिए 2017 में एक हेडफील्ड एट ऑल करके मतलब हेडफील्ड साइंटिस्ट थे, उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने 2017 में क्या किया था, नेक्स्ट स्ट्रेन अनाउंस्ड नेक्स्ट स्ट्रेन इंटेंडेड फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ पैथोजन इवोल्यूशन, ठीक है। उन्होंने अब नेक्स्ट स्ट्रेन क्या है भाई, देखिए नेक्स्ट स्ट्रेन, सबसे पहले नेक्स्ट स्ट्रेन है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेन भी एक जैसे कि कोलैबोरेशन बिटवीन द रिसर्चर ऑफ USA एंड यानी कि एक रिसर्चर की एक तरह से टीम है विच प्रोवाइड ए कलेक्शन ऑफ ओपन सोर्स टूल फॉर विजुअलाइजिंग द जेनेटिक बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ वायरल आउटब्रेक, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेन ये गाइज ये हेडफील्ड एट अल का था, मतलब ये सारा काम था, लेकिन अभी करंटली हम इसको यूज़ कर रहे हैं गाइज, देखिए यूज फॉर ट्रैकिंग SARS-CoV-2 आइडेंटिफाई 13 मेजर क्लाइड्स, ठीक है, 13 मेजर क्लाइड्स ग्रुप को ही बोलते हैं, ठीक है, एज ऑफ जून 2021, ठीक है। तो ये 13 मेजर क्लेड्स हैं, देख सकते हो आप, 19A, 19B, 20A, 20B, A से J तक, उसके बाद 21A, तो ये 13 मेजर क्लेड्स है, ठीक है। तो ये था एट अल का नॉमेनक्लेचर। और अभी देखिए 2020 में क्या हुआ है, रैमबोट एट ऑल ऑफ फाइलोजेनेटिक असाइनमेंट ऑफ नेम्ड, देखिए पेंगोलिन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको मतलब जैसे कि मेडिकल के जो एंट्रेंस होते हैं उसमें ये पूछ सकते हैं पेंगोलिन, क्योंकि आजकल भाई ये चल रहा है। ये गाइज एक सॉफ्टवेयर टीम है, इन्होंने इट इज़ अ डायनामिक नोमेनक्लेचर फॉर SARS-CoV-2 एंड लिनेज दैट फोकस ऑन एक्टिवली सर्कुलेटिंग वायरस लिनेज एंड दोज दैट स्प्रेड टू न्यू लोकेशंस, ठीक है। तो नए नए जो वायरस आते हैं उनका ये फाइलोजेनेटिक असाइनमेंट, ये भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है गाइज, ठीक है। एज ऑफ इन्होंने 13 मतलब कि इन्होंने 1340 लेंस हैड बीन डिजाइन, ठीक है। तो इन्होंने ऐसी मतलब ये भी एक तरह से गाइस नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम है, ठीक है। तो भाई साहब आई होप कि गाइज स्लाइड्स तो ख़त्म हो गई, आई होप कि आपने वीडियो को पसंद किया होगा, ठीक है। जो जितनी सारी चीज़ें मैंने आज यहाँ पर देखिए डिस्कस की आपके साथ, थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका ये जो हमने ग्रुपिंग की हुई है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इससे रिलेटेड, और थोड़ा बहुत भाई साहब अभी आपको गाइज आपको पसंद आई होगी, ठीक है, आई होप। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो गाइज एक लाइक का बटन दबा देना, ठीक है। अगर चैनल पर नहीं हो तो जो आपका सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको भी प्रेस कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। और भाई ओमिक्रॉन आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और गाइज देखिए यूट्यूब के साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी, आप हमारे साथ इंस्टा हैंडल पर भी जुड़ सकते हो, और आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हो गाइज, ठीक है। तो आई होप कि यू एंजॉयड दिस लेक्चर, दिस ट्यूटोरियल, ठीक है। सो चलिए गाइज चलता हूँ, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, लव यू फ्रॉम PGI।